अनित। अरे अनित भाई। जी बोलिए। अरे सर सुन रहा हूँ। क्लास। हेलो। जी हाँ बोलिए। क्लास हाँ है लेंगे सर, भैया बोलिए। आज सर। जी। अच्छा अच्छा, बस वही पूछ रहे गोविंद भैया। और ठीक है आप? हाँ सब ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है भैया, आशीर्वाद अच्छा, दुआ है। घर पे सब ठीक है? हाँ हाँ, घर पे सब ठीक भैया।
प्रणाम सर। प्रणाम सर। रहिए। सर प्रणाम। खुश रहो, प्रणाम सर। खुश रहो। उमेश चंद्रा, प्रणाम सर। खुश रहो, गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। अभी जो हम बताने जा रहे हैं इसका टॉपिक का नाम है, डॉक्टर के यहाँ थे इसलिए देर हो गई। डॉक्टर के यहाँ थे, सर तबीयत ठीक अरे है ना कोई सर? बात नहीं सर। घर में दूसरे का तबीयत खराब है। हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि होना। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था वह स्थान है जहां आर्थिक क्रियाएं होती है। अर्थव्यवस्था वह स्थान है जहां आर्थिक क्रियाएं होती है। अर्थव्यवस्था वह स्थान है जहां आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रिया वह है जिससे व्यक्ति को आय की प्राप्ति हो। आर्थिक क्रिया वह है जिससे व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। आर्थिक समृद्धि
वह है आर्थिक समृद्धि हुआ है, आर्थिक समृद्धि हुआ है इसमें उत्पादन में वृद्धि होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि होना। उत्पत्ति के साधनों के उपयोग से उत्पत्ति के साधनों के उपयोग से उत्पादन होता है। श्रम एवं पूंजी मुख्य उत्पत्ति के साधन है। वैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस एवं संगठन ये उत्पत्ति के पांच साधन। लिख लिए? जी सर। Production is a function of labor, capital constant. Production is a function of labor, capital constant. लेबर है,
पूंजी स्थिर है। श्रम में परिवर्तन होने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। पूंजी स्थिर है, श्रम में परिवर्तन होने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसी को आर्थिक समृद्धि प्रभात जी सर। पेज को पढ़ो तो। पूंजी स्थिर है, श्रम में परिवर्तन होने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, इसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि कहते हैं, अंग्रेजी में उसका नाम होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। अमितेश, जी सर। हाँ, इस पेज को पढ़ो तो। पूंजी स्थिर है, श्रम में परिवर्तन होने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, इसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। चित्र में एक्स एक्सिस पर क्या दिखलाया गया है? चित्र का वर्णन कीजिए। एक्स एक्सिस पर श्रम है, वाई एक्सिस पर उत्पादन है, क्यू जो है उत्पादन है। क्यू से बड़ा है Q1, L से बड़ा है L2, L1। K स्थिर है, पूंजी स्थिर है, पूंजी स्थिर है। ये उत्पादन है, Q उत्पादन है, L जो है वो श्रम है। चित्र को पढ़ो तो। प्रभात, वाई एक्सिस पे सर उत्पादन है, एक्स एक्सिस पे श्रम है। पूंजी स्थिर है, क्यू 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 में उत्पादन में वृद्धि हो रही है और एल श्रम में भी वृद्धि हो रही है। L लगने पर Q उत्पादन हो रहा है, L1 लगने पर Q1 उत्पादन हो रहा है जी। उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसी को आर्थिक समृद्धि कहेंगे। बोलो फिर से, चित्र को वर्णन करो। चित्र में पूंजी स्थिर है के बार L लगाने पर Q की प्राप्ति होती है। फिर पूंजी स्थिर है के बार L से L1 श्रम में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में Q से Q1 वृद्धि हो जाती है। उत्पादन में इस वृद्धि को क्या कहा जाएगा?
आर्थिक समृद्धि। बोलो इसको। सर उत्पादन में वृद्धि, जब क्यू उत्पादन हो रही है तो उस एल एल लगाने पर क्यू के बराबर उत्पादन होता है। एल लगाने पर सर क्यू के उत्पादन बराबर होता है और L1 लगाने पर Q1 के इक्वल टू उत्पादन हो रहा है, जबकि उत्पादन में क्या पूंजी हो गई? इसमें स्थिर है। उत्पादन में वृद्धि हो गई। उत्पादन में क्या हो गई? वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि हो गई। उत्पादन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि। इंटरव्यू में जाइएगा, पहला ही क्वेश्चन यही लगेगा, आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? उत्पादन में वृद्धि। अनित तुम बोलो तो, इस पेज को पढ़ो। जी सर, प्रस्तुत चित्र में एल एक्सिस पर श्रम को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर उत्पादन को दिखाया गया है, और क्यू बराबर फंक्शन ऑफ लेबर और पूंजी। यहाँ पर पूंजी को स्थिर लिया गया है। अगर श्रम की मात्रा L1 बढ़ाने पर तब उत्पादन बराबर होता है फंक्शन ऑफ L1 के पूंजी स्थिर है, और एल का मात्रा बढ़ाने पर आर्थिक समृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जिसको आर्थिक समृद्धि भी कहा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। उत्पादन वृद्धि कहाँ से कहाँ तक होती है? जी, Q से Q1 तक हो जाता है। Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। जी सर, बोलिए इसको। Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। उमेश चंद्रा, जी सर। इस चित्र को एक्सप्लेन करो तो। सर चित्र में दर्शाया गया है कि वाई अक्ष पर उत्पादन को और एक्स अक्ष पर श्रम को दर्शाया गया है, और जिसमें सर ये लेबर और कैपिटल की सहायता से Q1 उत्पादन किया जा रहा था, और लेबर की मात्रा बढ़ाकर Q1 कर दिया गया और पूंजी की मात्रा स्थिर कर दिया गया। स्थिर होने के कारण श्रम में परिवर्तन होने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं, इंग्लिश में इसे इकोनॉमिक्स ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक्स ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, फिर से बोलो। इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर से बोलो, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे गोविंद, जरा आप चित्र को एक्सप्लेन कीजिए तो। सर इस चित्र से उत्पादन आर्थिक समृद्धि हो रही है, उत्पादन क्यू बढ़ाकर Q1 हो रहा है, एल से बढ़कर L1 हो रहा है। श्रम के पूंजी स्तर है, पूंजी स्तर है, श्रम में परिवर्तन होने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, इसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। करेक्ट। तो सब आदमी समझ गए इस बात को? जी सर। सब आदमी तेज है, ब्रेन के तेज है। सबका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा है। सब आदमी बोल दिया ना? उद्देश्य, यस सर। तुम बोलो। चित्रानुसार एक्स एक्सिस पर श्रम को और वाई एक्सिस पर उत्पादन को लेते हैं। श्रम स्थिर है, पूंजी में परिवर्तन होने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जहां पर एल श्रम है तो क्यू उत्पादन हो रहा है। जैसे ही श्रम को L1 करते हैं और पूंजी को स्थिर रखते हैं तो उत्पादन Q1 हो जाता है। जहां पर Q बड़ा है Q1 से, L छोटा है L1 से, और पूंजी को स्थिर माने कर और उत्पादन में वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि कहते हैं, जिसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। करेक्ट।
इसी का अब इसी को थोड़ा और विस्तार करते हैं। तकनीकी को देखते हैं। जनसंख्या को लेते हैं। उत्पादन को लेते हैं। तीन तत्व को लेते हैं। जनसंख्या, तकनीकी, उत्पादन। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा उसका चित्र इस तरह का होगा। एक क्यू है, ये दीर्घकालीन है। इसी का अल्पकालीन लेंगे तो हो जाएगा O1, O2, O3, O4, यहाँ पर जब है जनसंख्या है R1, यहाँ से O1 से O2 हो गया। संख्या बढ़ के हो गया R2 और उत्पादन बढ़ के हो गया Q2। टेक्नोलॉजी यहाँ था पहले T1, अब यहाँ टेक्नोलॉजी हो गया T2। यहाँ टेक्नोलॉजी है T3, यहाँ टेक्नोलॉजी है T4। उत्पादन है O1, O2, O2 से अब उत्पादन हो गया O3। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया T2 से T3। अब यहाँ से हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, ये रेखा को इस तरह से डाउन गिराएंगे और जब यहाँ से टेक्नोलॉजी जो है यहाँ से बनाएंगे डाउन। यहाँ जनसंख्या R3, तीसरे काल में टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, T3 से T4 हो गया। उत्पादन Q3 से Q4 हो गया। उत्पादन नया है, डॉटेड रेखा नीचे लाएंगे। टेक्नोलॉजी से इस कोना को मिलाएंगे, कनेक्ट कर। तो पता है कि जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी वृद्धि जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी वृद्धि के बीच और रेस लगता है। पहले
तकनीकी वृद्धि धीमा है। और जनसंख्या वृद्धि तीव्र है। उत्पादन 1 से 2 बढ़ता है। इससे आर्थिक समृद्धि हुई। फिर तकनीकी वृद्धि तेज हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से तीव्र दर से तकनीकी वृद्धि होती है। और आर्थिक समृद्धि और तेज हो जाती है। और तेज हो जाती है। अब इस चित्र को हम लोग देख रहे हैं कि उधर हम लोग श्रम पूंजी लिए थे, यहाँ हम लोग लिए तकनीकी और जनसंख्या। जनसंख्या में श्रम ऑटोमेटिक घुसा हुआ है, तकनीकी में पूंजी ऑटोमेटिक घुसा हुआ है। लेकिन यहाँ है जनसंख्या और तकनीकी जो है, दोनों में प्रतियोगिता होती है, रेस लगता है। इस रेस में शुरू के दौर में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और तकनीकी धीरे धीरे बढ़ती है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा धीमा रहता है। इसके बाद जनसंख्या के वृद्धि दर से, तीव्र वृद्धि दर से तकनीकी में वृद्धि होने लगी। बैलगाड़ी से ट्रेन और ट्रेन से हवाई जहाज, तकनीकी बदल गया, तो इससे जो है उत्पादन में भारी वृद्धि होती है। जनसंख्या पर परिवार नियोजन का ऑपरेशन से, टैबलेट से जनसंख्या वृद्धि रुक भी जाती है, घट जाती है, धीमा हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। तो कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बराबर एक समान नहीं रहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का पहला स्टेज होता है धीरे धीरे, और उसका कारण होता है कि जनसंख्या वृद्धि तीव्र रहती है और तकनीकी वृद्धि स्लो रहती है। उत्पादन बढ़ता है, लेकिन थोड़ा ही उत्पादन बढ़ता है, कम दर से उत्पादन बढ़ता है, इससे आर्थिक समृद्धि स्लो रहता है। बाद में तकनीकी वृद्धि का रफ्तार बढ़ जाता है
और जनसंख्या का रफ्तार जो है घटता है तो उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ता है, और बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आर्थिक समृद्धि बहुत तेज हो जाती है। अमेरिका जहाँ की गुलामी था, जहाँ गरीबी थी, वो आजादी के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त किया तो देखिए जनसंख्या बढ़ी, तकनीकी बढ़ी, लेकिन जनसंख्या का बढ़ने का दर ज्यादा था, तकनीकी का कम। बाद में तकनीकी का बढ़ने का दर भयानक रूप से तेज हो गया। 556 इन्वेंशन हुआ था इंग्लैंड में, सारा इन्वेंशन को अमेरिका अपने यहाँ उपयोग किया और उत्पादन में वृद्धि किया। तकनीकी वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन उससे तेज गति से तकनीकी वृद्धि हुई और इस कारण से इकोनॉमिक वृद्धि बहुत तेज हो गई और Q4 पर पहुंच गई। तो ये Q2 Q3 जो है वो अल्पकाल का, पूरे का एवरेज लीजिएगा Q, वो दीर्घकालीन। यहाँ देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 ये जो है अल्पकाल उत्पादन। R1 R2 R3 R4 ये जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद P1 P2 P3 P4 तकनीकी वृद्धि है। OQ दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि को दर्शाता है। प्रभात जी सर, जी सर। कि चित्र के दाहिने हाथ पे जो लिखा हुआ है लैंग्वेज उसको पढ़ो तो। जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी वृद्धि के बीच दौड़ रेस लगता है। पहले तकनीकी वृद्धि धीमा है और जनसंख्या वृद्धि तीव्र है। उत्पादन O1 से O2 बढ़ता है, इससे आर्थिक समृद्धि होती है। फिर तकनीकी वृद्धि तेज हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से तीव्र दर से तकनीकी वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि और तेज हो जाती है। बाएं साइड चित्र का वर्णन करो। सर Y एक्सिस पे उत्पादन है, Z एक्सिस पे तकनीकी है और X एक्सिस पे जनसंख्या है। OQ उत्पादन रेखा है। अल्पकालीन उत्पादन है O1 O2 O3 O4। तकनीकी है T1 T2 T3 T4। जनसंख्या है सर OR R1 R2 R3 R4। उत्पादन है उत्पादन सर उत्पादन O1 Q1 Q2 Q3 Q4 है। चित्र में तो हम लोग दिए हैं वो ना दिए हैं वो
O1 O2 बोलो। तो बोलते जाओ ना, चुप काहे हो गए? दूसरा बात सर, बोलो फिर से। उत्पादन O1 O2 O3 O4 है। अब बोलो। सर, जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होते जाएगी उसके अनुसार तकनीकी में वृद्धि धीमा होता है, जिसके वजह से उत्पादन शुरुआत में तो धीमा होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे तकनीकी में तेज वृद्धि होगी उसके अनुसार उत्पादन में भी वृद्धि होगी। उद्देश्य यस सर। चित्र को एक्सप्लेन करो, जो लिखा हुआ उसको पढ़ो और चित्र को एक्सप्लेन करो। यस, चित्रानुसार एक्स एक्सिस पर जनसंख्या, वाई एक्सिस पर उत्पादन और जेड एक्सिस पर तकनीकी को लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी वृद्धि के बीच दौर लगता है। पहले तकनीकी वृद्धि धीमा है और जनसंख्या वृद्धि तीव्र है। उत्पादन O1 से O2 बढ़ता है, इससे आर्थिक समृद्धि होती है। फिर तकनीकी वृद्धि तेजी से हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि तीव्र दर से तकनीकी वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि और भी तेजी से होती है। O1 O2 O1 से O2 O2 से O3 O3 से O4 अल्पकालीन उत्पादन है। अल्पकालीन उत्पादन है। जनसंख्या R2 से R3 R3 से के अनुसार तकनीकी में भी वृद्धि आती है। T1 से T2 T2 से T3 OQ में OQ जो चित्र दर्शाता है। ठीक है, अमितेश अमितेश जी सर। लिखा हुआ है उसको पढ़ो तो। जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी वृद्धि के बीच दौड़ रेस लगता है। पहले तकनीकी वृद्धि धीमा है और जनसंख्या वृद्धि तीव्र है। उत्पादन O1 से O2 बढ़ता है, इससे आर्थिक समृद्धि होती है। फिर तकनीकी वृद्धि तेज हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से तीव्र जनसंख्या वृद्धि से तीव्र दर से तकनीकी वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि और तेज हो जाती है। O1 से O2 O3 O4 अल्पकाल उत्पादन है। R1 R2 R3 R4 जनसंख्या वृद्धि है। T1 T2 T3 T4 तकनीकी वृद्धि है और OQ दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि को दर्शाता है। चित्र का वर्णन करो। चित्र में R1 से R2 जनसंख्या बढ़ता है, R2 से R3 बढ़ता है। चित्र में Y X एक्सिस पर जनसंख्या, Z एक्सिस पर तकनीकी और Y एक्सिस पर उत्पादन लिया गया है। R1 से R2 जनसंख्या बढ़ती है, R2 से फिर R3 से R4 जनसंख्या बढ़ती है। के साथ साथ तकनीकी T1 से T2 बढ़ती है। जी सर। बोलो ना, इसी बात को तकनीकी पर बोलो। तकनीकी T1 से T2 होती है। जी सर। Z एक्सिस पर तकनीकी T1 से T2 बढ़ती है, T2 से T3 बढ़ती है और T3 से T4 बढ़ती है। इससे उत्पादन क्या बढ़ता है? O1 से O2। उत्पादन
और सर वाई एक्सिस पर उत्पादन O1 से O2, O2 से O3, O3 से O4 बढ़ती है। आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो आपने मन से जोड़ के बोलो ना, इसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। उत्पादन बढ़ी और आर्थिक समृद्धि हुआ। सर एक बार फिर से बोलते हैं अच्छे कैसे से। बोलो? चित्र में दर्शाया गया है कि y एक्सिस पर उत्पादन, x एक्सिस पर जनसंख्या और z एक्सिस पर तकनीकी लिया गया है। जनसंख्या x एक्सिस पर जनसंख्या R1 से R2, R2 से R3, R3 से R4 वृद्धि हो रही है तथा z एक्सिस पर तकनीकी T1 से T2 और T2 से T3 और T3 से T4 में वृद्धि हो रही है तथा y एक्सिस पर उत्पादन O1 से O2, O2 से O3, O3 से O4 में वृद्धि हो रही। इसी को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। अब इसको हरिगोविंद चौहान जी सर। इसको केवल पढ़िए तो जो दाहिने में जी लिखा सर। हुआ है। जी सर। जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी वृद्धि के बीच दौड़ रेस लगता है। पहले तकनीकी वृद्धि धीमा है और जनसंख्या वृद्धि तीव्र है। उत्पादन O1 से O2 बढ़ता है, इससे आर्थिक समृद्धि होती है। फिर तकनीकी वृद्धि तेज हो जाती है। जनवृद्धि से दर से तकनीकी वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि और तेज हो जाती है। उत्पादन वाई O1, O2, O3, O4 अल्पकाल उत्पादन है। R1, R2, R3, R4 जनसंख्या वृद्धि है। T1, T2, T3, T4 तकनीकी वृद्धि है। OQ दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि को दर्शाता है, जैसे कि T1, T2, T3, T4 जेड तकनीकी है। और जनसंख्या वृद्धि में R1, R2, R3, R4 जनसंख्या वृद्धि है। और उत्पादन में O1, O2, O3, O4 उत्पादन है। इसी उत्पादन वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इस लाइन को कंक्लूड कीजिए। इसी लाइन को बोलिए। इस उत्पादन वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। 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 बोलिए, इस लाइन को फिर से बोलिए। उत्पादन वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। करेक्ट। अब इसको रीराइट करके भेजिएगा। जी सर। तुम अनित बोले कि नहीं? अनित बोले हो कि नहीं? एक बार क्या हाल है उमेश चंद्रा? ठीक है सर जी। आज लाइट है? हाँ सर, लाइट है। समझ में आ गया जो पढ़ाए तो? हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। फिर समझ में आ गया। उद्देश्य यस सर, यस सब समझ में आ गया ना? यस सर। पहले से कंसेप्शन साफ हो गया? यस सर। अरे धुंधला था क्या? एक बार आप बोल दिए सर तो कंफर्म एक अलग तरह का हो गया सर। समझ में सब आ गया? यस जी सर। घर में अभ्यास इसलिए करना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी आपको जो
साइकोलॉजी का हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा, वो आपसे आके पूछेगा भैया जरा बताओ ना इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, किस चिड़िया का नाम इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसको बैठा के चिड़िया दिखाइएगा, O1 उड़, O2 उड़, O3 उड़, O4 उड़, और कराइएगा उसको, समझ में सब आ जाएगा। सर प्रणाम। ठीक, प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए सब आदमी। प्रणाम सर।